ओम शांति। संग से अपनी बहुत संभाल करनी है। देखो, संग से तो बहुत बचना पड़ता है। स्कूल में पढ़ने वाले सब बच्चे होते हैं, कोई होशियार होते हैं, कोई नालायक होते हैं, कोई पीछे बैठ के गप्पे मारने वाले होते हैं, कोई बस एक दो के देखने वाले ही होते हैं। बस स्कूल में होते सारे हैं, पर ये चूज करना होता है कि आपको किसका संग लेना है। अब अगर आपने उन्नति करनी होगी तो अच्छे का संग लोगे, अगर नहीं करनी होगी तो इधर उधर की बातों की तरफ ध्यान दोगे। है तो सारा उस स्कूल के अंदर संग नहीं है, सभी बैठे हैं। फिर वो आपकी अवस्था से पता चल जाता है, जब कोई एग्जाम होता है ना तो पता चल जाता है इसने किसका संग किया, अच्छे का किया, बुरे का किया, या पीछे बस ऐसी बातें बनाने वाले का किया, या टीचर की कमियां निकालने वाले का किया, किसका किया। तो वो कोई एक आधा पेपर आता है तो उसमें सबको पता, हाँ इसके इतने नंबर, एक भी नंबर नहीं आया, 0 आ गए, गलत। फिर वो उसका पिछले रिकॉर्ड देखते, अरे पीछे तो बड़ा होशियार था, अभी कहाँ है, किसके साथ बैठा है ये। सब ये देखा जाता है। होता है कि नहीं होता है? वो स्कूल में भी होता है तो स्कूल में भी होता है। पहले आत्मा एकदम उड़ती है बाबा की याद में, फिर कहीं ना कहीं किसी के साथ कनेक्ट हो जाती है, धीरे 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 उसकी बातों का प्रभाव उसके ऊपर होने लगता है। फिर क्या होता है, इसकी बात उसकी बात उसकी बात तेरी बात, ज्ञान योग उसकी बुद्धि से खिसकता रहता है, निकल ही जाता है। फिर बस वो क्या क्यों ही करती रहती आत्मा, ये ऐसा क्यों हुआ, वो वैसा क्यों हुआ, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, फिर इसकी उसकी उसकी बातें करते करते जब कोई ऐसा कोई भी हल्का सा भी पेपर आता है तो आत्मा हाय तौबा करती नजर आती है। पता चल जाता है कि ये फेल हो गया है। क्यों? क्योंकि इसका संग अच्छा नहीं था। फिर ऐसी आत्माएं कहीं ट्रेटर भी बन जाती हैं, रहती घर के अंदर ही है, रहती स्कूल के अंदर ही है, पर अवज्ञा करती रहती है, टीचर का नाम बदनाम करती रहती है। टीचर को पढ़ाना ही नहीं आता, माना वही टीचर से पढ़कर कोई स्कॉलरशिप ले रहा है, वही टीचर से पढ़कर कोई फर्स्ट डिवीजन ले रहा है, और वही टीचर से पढ़कर कोई नालायक ऐसे बन रहा है, तो इसमें टीचर का क्या दोष है? अब यहाँ इस पढ़ाई में टीचर तो एक ही है, सब मुरली तो एक ही तरह से पढ़ते हैं। हाँ, सब जैसे बैठे हैं, हर एक सेंटर पर अलग अलग बहनें बैठी हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन पढ़ाई तो एक ही है। मुरली तो सबको एक ही जाती है, टीचर तो सबका एक ही है। तो अगर कोई अपने दे अभिमान वश कुछ ऊपर नीचे करता है तो दोष टीचर पर ही रख देता है, और फिर नालायक का नालायक ही रह जाता है, और फिर धीरे 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 क्या होता है, ट्रेटर भी बन जाता है, अवज्ञा ही करता रहता है, इधर जा उधर जा उधर जा इधर जा, बस क्या होता रहता है, अवज्ञा करता रहता है। बेचारे का टिकाव नहीं हो पाता, टिक नहीं पाता, क्योंकि ना वो पढ़ाई को समझा, ना टीचर को समझा, तो ना पढ़ाने वाले को समझा, तो फिर क्या समझेगा। तो फिर धीरे धीरे कुछ समय के बाद देखते हैं कि उसका हाथ भी छूट जाता है, पढ़ाई भी छूट जाती है, और नियम धारणाएं तो सारी छूट जाती है।